बाहुबली धनंजय सिंह जो जरायम की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। एक दौर में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिसकी धमक से बड़े बड़े लोग हिल जाते थे, जिस पर कभी 43 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन कभी आज तक सजा नहीं हुई। अभी भी धनंजय के खिलाफ दर्ज 9 केस जौनपुर से लखनऊ तक की अदालतों में विचाराधीन है। लेकिन 33 साल तक कानून से आंख मिचौली खेलने वाले बाहुबली धनंजय सिंह को पहली बार किसी केस में सजा हुई तो सवाल उठने लगे कि क्या चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें फंसाया गया? क्या अखिलेश से एक मुलाकात ने धनंजय को सलाखों के पीछे पहुंचाने की स्क्रिप्ट लिखी? सवाल ये भी कि क्या वो जेल में रहकर अपनी पत्नी को जौनपुर से चुनाव लड़वाएंगे? इस सवाल की सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है धनंजय सिंह का वो बयान जो उन्होंने सजा के बाद जेल जाने से पहले दिया। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। दरअसल जजों के सामने दलील देने के बाद जब धनंजय सिंह को जेल ले जाया गया तो धनंजय ने बड़े आरोप लगाए और सजा को चुनावी षड्यंत्र करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। ऐसे में अब धनंजय के इन आरोपों के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय की पत्नी श्रीकला मैदान में उतरेंगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बुलंद भारत टीवी ने यूपी की सियासत से जुड़े कई जानकारों से बात की तो पता चला कि धनंजय यूं ही हार नहीं मानने वाले। जानकारों की माने तो जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय की पत्नी मैदान में उतर सकती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से श्रीकला को टिकट दिया जा सकता है। सपा के कई बड़े नेताओं ने टिकट देने के लिए अखिलेश से बात की है। ऐसा हुआ तो श्रीकला का बीजेपी के कृपाशंकर सिंह से मुकाबला होगा। किसी दल से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी प्लान है। धनंजय के जेल जाने से पत्नी के साथ क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति है। धनंजय के जेल जाने पर समर्थकों ने मुद्दे को क्षत्रिय समाज से जोड़ा है। आपको बता दें कि जदयू की एनडीए में वापसी और बीजेपी की तरफ से कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारने से धनंजय निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी की लिस्ट आते ही 2 मार्च को उन्होंने जौनपुर से मैदान में उतरने का इरादा जता दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट के लिए हाथ बढ़ाया था। इस बीच 4 मार्च को एक शादी समारोह में अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की मुलाकात हुई। काफी देर तक गुफ्तगू भी देखने को मिली। जानकारों की माने तो धनंजय को टिकट देने के लिए अखिलेश भी मन बना रहे, लेकिन फिर अचानक 6 मार्च को उन्हें अभिनव सिंघल केस में दोषी करार दे दिया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। सजा की वजह से चुनाव लड़ने पर लगी रोक से धनंजय की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, लेकिन अब वो पत्नी को मैदान में उतारने का मन बना चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि इंडिया गठबंधन से उन्हें जौनपुर से टिकट दिए जाने पर मंथन जारी है। इस बीच धनंजय सिंह को हुई सजा को क्षत्रिय समाज पर प्रहार के तौर पर दिखाने का दाव चला गया है। सोशल मीडिया पर बाहुबली के चाहने वाले बीजेपी को राजपूत विरोधी बता रहे हैं और उनके कई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वहीं श्रीकला ने भी लोगों से धैर्य रखने की अपील की है और भावुक पोस्ट लिखा है।